मऊगंज का चर्चित पॉकेट गवाह कांड, जो आज पूरे देश में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इंदौर के बाद मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाने का यह कारनामा पूरे देश विदेश तक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो पूरी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले की उत्पत्ति जगदीश ठाकुर के एक सुनियोजित गवाहों ने की, पॉकेट गवाहों ने, और उन्हीं का उपयोग करके कई निर्दोषों पर जिस तरीके से लगातार मामले गढ़े गए, और ऐसे ही एक मामले का शिकार अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर भी डकैती का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उन्होंने ही इस पूरे मामले को आरटीआई और पुलिस की वेबसाइट पोर्टल से जानकारी निकालकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की थी। हम सीधे उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं यह मामला कहां से शुरू हुआ और आज पूरे देश में यह पॉकेट गवाह कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आप जो यहाँ की जनता की पीड़ा है उसको अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को पहुँचाएंगे जो शायद कहीं न कहीं इससे पीड़ित हो, और जिनकी जिम्मेवारी थी कि इस तरह के बेलगाम घोड़े पे लगाम लगाई जाए। ऐसा नहीं है कि उनको किसी को जानकारी नहीं थी। ये सारी कंप्लेंट 2022 से लेके और डीजीपी साहब तक को दी गई थी, और प्रूफ कई ऐसे थे केस। अब कौन आदमी ऐसा था जो मानवता का दुश्मन बन चुका था? भस्मासुर वरदान पाके जलाने के वरदान ले लिया कि जिसको छुएगा, रक्त बीज वरदान ले लिया था, लेकिन वरदान देने वाले भी तो थे। भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया, तो रक्त बीज को भी वरदान ब्रह्मा से मिला। जगदीश सिंह ठाकुर को इस तरह का फर्जी करने का वरदान देने वाला वो राजनेता कौन है? मैं अपनी जबान से उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। पहला पीड़ित, इसका एक शिकार जो कि आप गूगल से देखेंगे, एक महिला होती है, और जब ये परिवेक्षा अवधि में रहता है उसी समय अगर मध्य प्रदेश पुलिस के जो जिम्मेवार लोग हैं और इस पे लगाम लगा दिए होते, इसे बर्खास्त कर देते, तो शायद आज इतने लोग इससे प्रताड़ित न होते। एक महिला के पति पे कोई आरोप होता है जिसको माननीय न्यायालय ने सही माना, और वो महिला नहा रही होती है, कपड़े नहीं रहते, तो बगैर किसी महिला पुलिस के ये उसको नहाते समय नग्न अवस्था में बाहर लाता है, और बाद में एक इस्तिगासा फाइल होता है माननीय रीवा न्यायालय में, जिसमें आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कई गंभीर धाराओं पे इसके ऊपर FIR करने का आदेश पारित होता है। फिर आगे की कहानी क्या कैसे हुई वो अन्य विषय। दूसरा पीड़ित बनते हैं एक आशीष द्विवेदी उर्फ राज, जो एक जमीन कारोबारी है। ये 26/7/2022 की घटना है, जब माने ये उसमें मानवाधिकार आयोग में जाते हैं, और राज द्विवेदी का अपराध इतना है कि वो एक किसी से जमीन अनुबंध पे लेते हैं, जैसे कि जमीन में करते हैं लोग, और उस जमीन को डेवलप करते हैं। जमीन जब डेवलप हो जाती है तो किसी दूसरे बड़े भूमाफिया की उस पर नज़र पड़ती है, उनको दबाव देता है, लालच देता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अनुबंध है, मैंने लिया है, अब इसको मेरे को रजिस्ट्री करना हो, लेकिन उनको आभास हो गया, तो जिसके साथ अनुबंध था उनसे वो रजिस्ट्री कराने के लिए वो निरंतर कहते हैं कि आप हमारी रजिस्ट्री कराइए, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कराते और पहुंच जाते हैं कहाँ? थानेदार जगदीश सिंह ठाकुर के पास। अब यहाँ आप समझिए कि ये वर्दी वाला गुंडा था, अवैध कब्जा कराने वाला कि न्याय करने वाला, रक्षक था कि भक्षक। जगदीश सिंह ठाकुर आशीष द्विवेदी को उठाते हैं और बिछिया थाने ले जाते हैं बगैर किसी अपराध के, जो CCTV फुटेज से, पुलिस की जांच से, जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ उन केसों की बात कर रहा हूँ जिसमें जांच हो चुकी है। और आशीष द्विवेदी को 3rd डिग्री देकर रात में नोटरी बुलाकर थाने में उस अनुबंध को खत्म किया जाता है। जैसे दूसरे दिन आशीष द्विवेदी के वकील को पता चलता है
वो न्यायालय में लगाते हैं तो 151 में आशीष द्विवेदी को एक दिन बाद की गिरफ्तारी, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों में ये आ जाती है। माननीय ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग का एक कई पेज का आदेश है जिसमें दोषी मानते हुए और कंपनसेशन 1.5 लाख रुपए आशीष द्विवेदी को दिया जाता है। लेकिन एक स्वाभिमानी युवा वो कहता है कि हमें न्याय चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, और वो डिनाई करता है। उनका आशीष द्विवेदी का ये 10/5/25 का पत्र है जो वो डिनाई कर अस्वीकार कर देते कि हमें नहीं चाहिए। दूसरी घटना, एक जितेंद्र मिश्रा, ये दूसरी घटना अंशु द्विवेदी की है कि अंशु द्विवेदी 19/6/23 को थानेदार थाना बुलाते हैं और बुला के फिर इतनी बेदम पिटाई करते हैं जिसको मीडिया ने दिखाया है। और इस घटना की जांच माननीय एसडीओपी मनगमा को मिलती है। कल एसपी साहब का बाइट सुन रहा था कि रीवा की घटना है, रीवा की नहीं है, नई गढ़ी थाने की है, लेकिन जांच आईजी साहब ने एसडीओपी मनगमा से कराई, मऊगन से नहीं कराई। और केएस द्विवेदी की जो जांच रिपोर्ट है, मेडिकल है, उसमें सिद्ध हुआ कि जगदीश सिंह ठाकुर दोषी था, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं। ये बड़ा विषय है, इसमें सब लगा है। ये अंशु द्विवेदी जी के पूरे ये पेपर लगे हुए हैं, ये अनुविभागीय अधिकारी के हैं, इसके साथ जो जांच रिपोर्ट लगी है। एक घटना है नई गढ़ी थाने की हकरिया की, ये अंशु द्विवेदी का देखिए ये पूरा लगा हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट लगी है, इसको भी आप दिखाइए। इसलिए दिखाना जरूरी है कि केवल जगदीश सिंह ठाकुर अकेला दोषी नहीं है। जगदीश सिंह ठाकुर को संरक्षण देने वाले, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको संज्ञान ले, और ये सारे रिकॉर्ड डीजीपी ऑफिस में है, गृह विभाग के ऑफिस में जो उनका सिस्टम है उसमें अपलोड है सारी शिकायतें। ये नहीं है कि ढूंढना पड़ेगा। डीजीपी साहब अभी अपने सिस्टम में जाए, कुंज बिहारी तिवारी डलवा दे या जगदीश सिंह ठाकुर डलवा दे, तो नई गढ़ी से कितनी शिकायतें हैं वो सारी सिस्टम में अपलोड है, 2 मिनट में नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट है अंशु की। फिर एक जितेंद्र मिश्रा हैं ग्राम हकरिया के, उनके द्वारा नई गढ़ी थाने में ये जितेंद्र मिश्रा द्वारा एक शिकायत की जाती है कि हमारे घर के पास शराब और गांजा बिकता है, जिससे बहन बेटियों को काफी दिक्कत होती है, कार्यवाही की जाए। लेकिन वो शराब और गांजा जगदीश सिंह ठाकुर की सारी पूरे क्षेत्र में अघोषित जो दुकानें थी, वो दुकानें किसकी थी? जगदीश सिंह ठाकुर की थी। नहीं तो थानेदार की होती तो थानेदार कार्यवाही करते जब कोई सूचना दे रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। और फिर जितेंद्र मिश्रा क्या करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक चलाई गई हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन, उसमें 181 करते हैं, और 181 बंद कराने का जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा दबाव दिया जाता है। और जब नहीं बंद करते तो रात में उनकी पत्नी प्रभा मिश्रा और उनको उठा के लाते हैं। उस दिन हम भी गए थे और शायद आप भी गए थे, आपने भी इस खबर को कवर किया है। और बगैर महिला थाना के, महिला पुलिस के, और प्रभा मिश्रा को रात को 11 बजे तक ये दूसरे कमरे में रहते हैं। प्रभा मिश्रा द्वारा इनके द्वारा की गई अश्लीलता की शिकायत आईजी, जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था और सब जगह दिया है। और फिर इन्हें जिस तरह से बाकी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, तो जो शिकायतकर्ता जितेंद्र मिश्रा था उसके ऊपर गांजा का केस बनाया गया था। ये आराधना मिश्रा का आपको पूरी दूंगा। 181 करने के बदले, हाँ 181 करने के बदले, और फिर जितेंद्र मिश्रा को न्याय की जगह गांजा कारोबारी दिखाकर जेल भेज दिया जाता है। ददन तिवारी, ये देखिए इसमें 181 के सारे रिकॉर्ड हैं। अब इसका परिणाम जो आपने पहला सवाल किया था मेरे ऊपर, डकैती, ये वही चीजें हैं कि जो मैं इन पीड़ितों की बात, इनकी आवाज, और जैसा कि हमारा संगठन अगस्त क्रांति मंच है, आवाज जनता की, और ये चीजें लेके जब हम जाते हैं तो ये देखिए 181 का है, ये हमने नहीं ट्राई किया है। मुख्यमंत्री साहब आप जांच करा लीजिए। और ये सारी वो चीजें फिर जब जितेंद्र मिश्रा को अंदर लॉकअप में रखा जाता है तो जितेंद्र मिश्रा के ऊपर वो मोबाइल छीन के देखिए, ये काफ़ी दिन तक 181 लंबित रहती है, ये प्रिंट है। और फिर जितेंद्र मिश्रा को गांजा पे फंसा दिया जाता है। आपका एक बयान, लेकिन जहां डकैती वाले की बात करूं, 17 तारीख को मैं
नई गढ़ी थाने से बाहर हूँ, ससुराल चला जाता हूँ। शाहपुर थाना क्षेत्र के भलुआ ग्राम पंचायत भलुआ कोठार में ससुराल है। 18 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह आती है, सब परिवार हम चल जाते हैं विंध्यवासिनी दर्शन और वहाँ रहते हैं। रात को आके फिर ससुराल हम रुकते हैं। 19 तारीख को जिस दिन में सुबह 9 बजे से डकैती शुरू हो रही है नई गढ़ी में थाने के सामने, लेकिन मैं कहाँ हूँ, भलुआ 12-1 बजे। और वहाँ से फिर हमारी बेटी नई गढ़ी की जनपद अध्यक्ष वो और मैं, हम तीनों लोग जाते हैं एसपी ऑफिस। बेटी को हमारे फॉरेंसिक साइंस की पुरानी किसी केस डायरी पे 45 दिन का इंटर्नशिप करना रहता है, वहाँ रहते हैं। और हम नई गढ़ी में नहीं हैं 3 बजे तक, और 3 बजे द्वारा डीजीपी और सब जगह की गई। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि जिस समय यहाँ डकैती चल रही थी जगदीश ठाकुर के कागजों में, उस समय मैं एसपी ऑफिस में मौजूद। एसपी ऑफिस एडिशनल साहब थे। मैंने आरटीआई लगाई है, अपील लगाई है कि हमें सीसीटीवी नई गढ़ी का और वहाँ का दिया जा, नहीं दिया। दूसरा 181 लगाने पे, जिस तरह से लघु सकरा का आपने देखा होगा रीवा जिले का कि किस तरह से, इसी तरह से एक भगवान दास पटेल पिता मोतीलाल पटेल जुड़मनिया के हैं, इनकी बहन के साथ मारपीट होती है, फिर 181 लगाई जाती है। ये भगवान दास गांव तक में नहीं थे, नागपुर में काम करते हैं, लेकिन आते हैं और भगवान दास को भी लाकअप में लाके पीटा जाता है, जिसकी ये शिकायत वरिष्ठ कार्यालय तक है। ये भगवान दास पटेल के हैं कागज। आपके पास इन कागजों का एक पूरा बंडल रखा हुआ है इन शिकायतों का। अगर इनको पूरी बिंदुवार बात की जाए तो लगता है कि पूरे दिन का समय निकल जाएगा और ये आवेदन नहीं आपको बताए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा सिंडिकेट और पॉकेट गवाह का मामला लगातार सुर्खियों में है, अब एक आपको आपसे एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक थाना प्रभारी इस तरीके से अकेले कर सकता है? नहीं, जब चरित्र का पतन हो जाता है और जनता जिनको वोट रूपी अकूत संपदा दे देती है, सम्मान से बड़ा तो कुछ नहीं है, और जनता वोट देकर जिन्हें विधायक सांसद बना देती है, तो उस निर्वाचित व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है कि जनता के हितों की, मान सम्मान की और उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो वो किसी से छुपा नहीं है, तो उसमें वो सब, और जगदीश सिंह ठाकुर के 3-4 साल के कॉल डिटेल, अर्जित की गई अकूत संपत्ति और उनके जगदीश ठाकुर के जो को रिलेटिव हैं उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। ये अकूत संपत्ति और पैसे के दम पर वो अत्याचार कर रहे थे, जनता को लूट कर वो पैसे लुटा रहे थे। एक नंद कुमार तिवारी, आप सब ने देखा हो, एक 80 वर्ष के बुजुर्ग, जिसका ऑडियो मैंने एसडीओपी को, एसपी को उस समय सबको दिया था कि किस तरह से उनके बेटे अरुण तिवारी का हमारे पास फोन आता है। मैं सतना में रहता हूँ उस दिन, कि चाचा हमारे घर में डकैत घुसे हैं। तो मैंने कहा कि कैसे? बोले पुलिस की वर्दी में। रात का वक्त था, रोड के किनारे घर है, कटरा मऊगंज मार्ग में जंगली एरिया है। मैंने तत्काल नवीन दुबे जो एसडीओपी रहते हैं उनको फ़ोन के द्वारा सूचना मैं देता हूँ। जगदीश सिंह ठाकुर से मैं बात करता नहीं था। और फिर बाद में रामपुर चौकी प्रभारी श्री माने खान जी से हमारी फ़ोन में बात होती है, जिसका ऑडियो मैंने सार्वजनिक किया है। जी, माने खान जी द्वारा कहा जाता है कि डकैत नहीं हम लोग हैं। हमने पूछा कि किस अपराध में आप घुसे, रात में गए? तो बोले पता चला डीजल बेचते हैं। मैंने कहा कि उनके घर में 2 ट्रैक्टर हैं, कितना डीजल मिला? मान लीजिए मेरे पास 400 जेसीबी है, हमारे पास एक पोकलेन है, और अगर ये सब जगह खड़ी है तो टंकी से निकाल के आप 1000 लीटर दिखा दें। सारी मशीनों का अगर मैं टंकी फुल करा के खड़े रहूँ, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, तो मैंने कहा 2 ट्रैक्टर उनके घर में है तो कितना डीजल मिला? तो बोले डीजल नहीं मिला, 10 लीटर पेट्रोल मिला। हमने कहा कि भैया उनके घर में 3 मोटरसाइकिल है तो 45 लीटर, 15-15 लीटर की अगर टंकी हो तो 45 होता है। तो बोले नहीं 10 लीटर मिला। मैं बोला क्या करोगे? बोले ईसी एक्ट। मैं कहा भाई पुलिस का काम है। मैंने कहा कि ठीक है कर रहे हो, कल जमानत होगी। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उस 80 वर्ष के बुजुर्ग को ले गए, पूरे कपड़े उतरवाए, जनेऊ उतरवाए, लाकअप में रात में बंद किया गया। और फिर जैसा कि नंद कुमार तिवारी जी ने कैमरे में नहीं पूछा, हमसे पूछा, फिर बताया हमसे उनके बेटे ने, बाप को पता नहीं है कि 20,000 रुपये रात में दिया गया नगर, और फिर उनको रात 12-1 बजे लाकअप से छोड़ा गया।
और बाद में भगवती की कृपा मानिए कि सत्य जनता पे जाना था, वही माने खान का फोन आता है कि भैया हमने छोड़ दिया है। हमने कहा क्यों छोड़ दिए? हम तो पुलिस में फ़ोन वोन करते नहीं हैं, लेकिन एक 80 वर्ष के बुजुर्ग की बात थी कि डकैती पड़ रही है तो हमने किया। बोले नहीं नहीं हमने छोड़ दिया है, और वो इसी एक्ट में जेल चला जाता तो हमने एक्साइज का केस शराब का बना दिया। बताइए, जो आदमी वो मानसिक पागल हो गया था अनंत तिवारी। एक ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करता हो, शंकर जी का मंदिर बनाया हो, और जनता में जब प्रचारित हो के ढोंगी है, ये शराब का कारोबार करता है, जैसा कि हमारे बारे में एक दफली लिखता है कोई है, मैं नाम नहीं जानता उसका, तो इस तरह से पहले अपने प्रायोजित लेख लिखवाता था, और फिर अपने जैसे कि एक गवाहों से आपको पता है कि फिर खुदा ही गांजा शराब रखना और खुदा पैसा ले या तो छोड़ा, नहीं तो फिर उसमें भी कार्यवाही भी दिखाना, वाहवाही भी, और लोगों को प्रताड़ित करना। तो ये नंद कुमार तिवारी वाली घटना। आपने कई मामले बताए, नंद कुमार तिवारी, अंशु द्विवेदी और उस महिला, और कई मामले आपने गिनाए, लेकिन ये मामले लगातार हो रहे थे और नई गढ़ी थाने और जहां जहां जगदीश ठाकुर गए हैं लगभग हर थाने में वही गवाह दिखे हैं। वही गवाह हैं। और दूसरा कि मेरे जीवन में जितने भी फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर भी जो लगे, तो जगदीशे की कृपा है, एक पहला केस मेरे ऊपर लगा 14/2/23 को। एक विकास यात्रा चल रही थी, सरकारी कार्यक्रम था, जनपद अध्यक्ष उसमें थी, जनपद अध्यक्ष के ऊपर कुर्सी फेंकी गई, गाली गलौज मारपीट का प्रयास, और उल्टा फिर हमारे ऊपर ही, जहां मुकदमा उधर होना चाहिए तो हमारे ऊपर किया गया। ये है, ये पहला केस नहीं है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, कि इस क्षेत्र में अवैध कट्टे का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। कई आप देख रहे हैं कि लड़के अवैध पिस्टल, एक नहीं, अभी एक कोई खरीदी केंद्र है, और वहां पे जो जनता थी उसके द्वारा हमें बताया गया कि एक आदमी 10 से 12 पिस्टल लेके सबको बार बार चला रहा था। और जो समिति प्रबंधक है, तो जब उससे कहा गया तो बोला कि इसलिए चला रहे हैं कि रात में यहाँ आते हैं और धान की चोरी करते हैं। वो असल ही कहाँ से आए? क्या जीवन से जुड़ा मामला नहीं है कि वो किसकी हत्या कर दे? और दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अभी आपने संगीता कुशवाहा का केस देखा ही, किस तरह से गरीब के साथ ट्रैक्टर की धोखाधड़ी, फिर वो 181, या तो मुख्यमंत्री जी 181 बंद करा दे, और नहीं 181 लगाने के वालों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, एक बहुत बड़ा। अब इसमें तो जितने लोगों के ऊपर FIR हुई है उनको सरकार कंपनसेशन दे, उन्हीं पर पे थोड़ी प्रताड़ना हुई। न्यायालय में अब समझ में आया कितने केस क्यों पेंडिंग है, क्योंकि फर्जी केस लगा दे रहे हैं, गवाह कोई उनमें है नहीं। इसमें दस्खत का जो FIR हुई है, और उसमें जैसा कि सारे गवाहों का मीडिया में आया है कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया, तो जब तक कोई हस्ताक्षर नहीं किया तो उसका कैसे? फॉरेंसिक से उनके हस्ताक्षर की। एक हमारे गांव का रमाकांत उर्फ दारा है, अभी आपने देखा कि एक हरिजन एक्ट के केस में भी गवाही है, और जिसके बारे में वो गवाही देता कि मेरे सामने उन्होंने मारपीट की है, आज हमें पता चला कि उन्हीं को ले जाके और खड़ा किया गया कि क्या आप आदर्श द्विवेदी को जानते हो? तो बोलता कि नहीं पहचानता। आदर्श तिवारी को। तो जब आदर्श को पहचानता नहीं है, आदर्श ही पूछ रहे हैं खड़े होके, आदर्श ही सामने खड़े हैं, तो फिर जब 1 महीना 15 दिन पहले जब हरिजन एक्ट में गवाही देता है तो पहचानता है। सवाल ये नहीं है, अब जो बड़ा सवाल है, जगदीश ठाकुर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन जो उनके कारनामे हैं, क्या इसकी सजा लाइन हाजिर होना चाहिए? नहीं, इसकी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अभी मैंने दिया था पुलिस महानिरीक्षक महोदय को कि जगदीश सिंह ठाकुर के खिलाफ कई परिवाद चल रहे हैं यहाँ माननीय न्यायालय में। प्रभा मिश्रा वाला परिवाद में गवाही चल रही है, नंद कुमार वाले में गवाही चल रही है, अंशु वाले में गवाही चल रही है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर मामले हैं, तो हमने कहा था कि यहाँ से हटा के बाहर किया जाए। अब जैसा कल से गवाहों के पास धमकियाँ आ रही हैं, हमें कई लोगों ने धमकी दी है। रात को जिसकी शिकायत हमने आरडीओ के साथ एसपी और आईजी को दिया है कि जान से मारने की हमें धमकी मिल रही है, इसी तरह से गवाहों को मिल रही है। तो ये सब कुछ जगदीश ठाकुर कर रहे हैं। डर नहीं लगता आपको, जिस प्रकार से इस संगठित सिंडिकेट से आप लगातार लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जीवन दिया हुआ ब्रह्मा का है,
और जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे नतिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। मैं नहीं था, पर हमारी किस्मत में डकैती का केस लिखा था, तो मैं नई गढ़ी क्षेत्र में नहीं था, मेरे ऊपर जगदीश ठाकुर ने डकैती लगाई। मैं जेल के अंदर चला गया, तब भी कलेक्टर कार्यालय से ये कहा गया कि रात को 7 बजे मैं वहाँ शासकीय कार्य में बाधा कर रहा था। तो मेरे पिताजी खत्म हो गए नहीं, मेरे बाबा दादी खत्म हो गए, नाना नानी खत्म हो गए, तो निश्चित मरना है ना। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है, असत्य अन्याय अधर्म के खिलाफ बोलता रहूंगा, सत्य के साथ, पीड़ित के साथ, जो प्रताड़ित है उसके साथ निरंतर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई लड़ते लड़ते, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते आप पर भी 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से इस चुनौती का सामना करेंगे? देखिए, अब देखिए, ये जो फर्जी FIR का हमने कहा, ये नहीं है कि ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र में जिस तरह से विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसी तरह से चौथा स्तंभ है। और जब 3 स्तंभ काम नहीं कर रहे हैं या क्या है, तो अगर न्यायपालिका अपना काम कर रही है तो विधायिका, कार्यपालिका को काम करना चाहिए उसी तरह से मऊगंज जिले का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, वो काम कर रहा है। ये 11/8/25 का मेरा आवेदन है पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को, और इसको पढ़िए विषय थाना प्रभारी नई गढ़ी श्री जगदीश सिंह ठाकुर से आम जनता के विरुद्ध की जा रही फर्जी FIR से सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसको आप स्कैन करके चलाइए। इसका मतलब कि 11वें तारीख 8वें महीना 2025 को ही आपने पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ये आवेदन सौंप दिया था कि यहाँ फर्जी FIR का हमने पहले दे दिया था, फिर हमने अभी फिर 5 महीने तक 4 महीने बीत गए, 5वां महीना लगा है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया जब दोबारा से आपने शिकायत की। आखिर जगदीश ठाकुर पर इन वरिष्ठ अधिकारियों की इतनी कृपा क्यों? आपने देखा होगा लाइन हाजिर किया गया, उसमें एक शब्द है रक्षित निरीक्षक, रक्षा करने के लिए ले गए हैं। आपके माध्यम से हमारी मांग है कि जगदीश सिंह ठाकुर को विभागीय जांच तो चले, लेकिन जगदीश सिंह ठाकुर को तत्काल मऊगंज जिले से बाहर किया जाए। और जो जांच है नई मऊगंज जिले की पुलिस से नहीं, प्रदेश, मैं तो चाहूँगा कि CBI करे, मध्य प्रदेश की पुलिस ही न करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि DGP साहब अपने विश्वस्त, जो एक सरकार की जिम्मेवारी है कि जो जनता मुख्यमंत्री सांसद विधायक बनाई है, उनकी रक्षा सरकार के लोग करें। तो उनकी रक्षा के लिए कि भविष्य में इस तरह का ना हो, एक रिटायर्ड जज और लोगों से SIT बना के और एक एक मुकदमों की जांच की जाए, उसमें फॉरेंसिक टीम भी रहे कि जो दस्तखत है किसके हैं, और जगदीश सिंह ठाकुर के संपत्ति की जांच ED और जो भी बड़ी एजेंसी हो उससे हो। जगदीश सिंह ठाकुर के कॉल डिटेल पूरे सार्वजनिक और CDR सार्वजनिक किए जाए, और जगदीश सिंह ठाकुर को संरक्षित करने वाला वो काला चेहरा बेनकाब, जिसने जगदीश सिंह ठाकुर को रक्षक से भक्षक बना दिया था। देश सेवा देश रक्षक जन सेवा का जो संकल्प होना चाहिए था जगदीश सिंह ठाकुर को, कौन ऐसा व्यक्ति था कि एक थानेदार को इस तरह से अराजक बना दिया था। उसका चेहरा मुख्यमंत्री साहब, आपके ही विधायक जी को बोला गया था, और मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा इसलिए कि जब एक पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को फर्जी मुकदमे से लाया गया और शिकायतकर्ता वो बना, जो RTI का कागज आपके पास भी है, आप भी चलाइएगा, कि शिकायतकर्ता वो बनता है, न कर्मचारी है, न मैनेजर है, न दुकानदार है, और ना नई गढ़ी का आदमी है। मिथिलेश त्रिपाठी अमर रिपब्लिक के जो पत्रकार हैं, उन पे जो मुकदमा का गवाह है और शिकायतकर्ता बनता है, तो रायपुर करचुलियान रीवा जिले का निवासी आके बनता है। और जब मिथिलेश त्रिपाठी को मऊगंज SP कार्यालय के सामने से रिपोर्टिंग करते हुए उनको घसीट के ले जाया गया, आप ही वो पत्रकार है जो अपने पत्रकार के ले जाया गया, आप ही वो पत्रकार है जो
अपने पत्रकार साथी को बचाने के लिए मोटरसाइकिल से पीछे पीछे भागे। उसमें जैसा कि मिथिलेश त्रिपाठी जी का कहना है कि जैसे वो गाड़ी से प्रदीप पटेल जी जो मऊगंज विधायक हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन छीन कर फिर प्रदीप पटेल जी को माँ बहन की गाली दी जाती है और कहा जाता है कि ऐसे मुकदमे में उसको निपटाऊंगा कि विधायक ही गायब हो जाए। और जब मिथिलेश त्रिपाठी जी 2 दिन 3 दिन सदमे में रहते हैं, बाहर आते हैं और विधायक जी को अपनी आप बीती बताते हैं कि आपके लिए भी कहा गया है, तो विधायक को लगा हो सकता है मेरा कोई मुकदमा हो मेरे ऊपर। और फिर वही विधायक आते हैं नईगढ़ी थाना और वो पूछते हैं कि लिखित पूछते हैं कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, अगर कोई मेरे ऊपर केस है, और वो बैठते हैं। लेकिन बाहर चलाया गया, अगर मेरे ऊपर कोई FIR है तो मैं मुचलका कराने थाने ही जाऊँगा ना, या न्यायालय जाऊँगा। तो प्रदीप पटेल आके जब माननीय विधायक जी मऊगंज वहाँ पे लिखित मांगते हैं, फिर लिखित जब जानकारी दी जाती है कि आपके ऊपर मुकदमा नहीं है, तो उन्होंने फिर लिखित मांगा। वो पेपर होंगे आपको सार्वजनिक किए जाएंगे कि फिर उन्होंने लिखित मांगा कि अगर हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो फिर किस आधार पे आपने हमें गिरफ्तार करने की बात की। तो ये बात सिद्ध हो गई कि किसी दिन उनके ऊपर इसी तरह से गवाह खड़ा करके और प्रदीप पटेल जो माननीय विधायक है उनकी गाड़ी में भी कोरेक्स गांजा रखकर और गवाही दिलवा दिया जाता कि मऊगंज विधायक कोरेक्स तस्कर है, कुंज बिहारी के रखवा दिया जाए और कहा जाएगा। तो जब इस तरह से गवाही हो, जब इस तरह से मुकदमा हो, तो सब कुछ संभव है। आज समझ में आया कि उस समय की जो मऊगंज माननीय विधायक हैं श्री प्रदीप पटेल जी जिस बात को लेके आए थे, आज समझ में आ रहा कि उनके ऊपर मुकदमा लग सकता था। लेकिन उस टाइम जो एक बात निकल कर सामने आई थी, तो ये कहा गया कि नईगढ़ी थाने जाने के बाद सरकार ने विधायक प्रदीप पटेल को भोपाल तलब किया है। तो कहीं ना कहीं क्या ऊपर लेवल से जगदीश ठाकुर को संरक्षण मिल रहा था? अगर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री साहब जिनके पास गृह मंत्रालय भी है अपने विधायक की सुन लिए होते, तो आज इस तरह की मध्य प्रदेश सरकार की और मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे देश में किरकिरी ना होती। आपसे एक आखिरी सवाल हमारा, जिस तरीके से लगातार आपने बताया कि हमें भी धमकियां मिल रही हैं, इनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तो सरकार से और जो ये वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है मऊगंज जिले की, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या अपील है और क्या कहना चाहते हैं इस जनता से आप? मैं तो ऐसे पत्रकार से मैं बात कर रहा हूं जो आप सामने बैठे हैं। आप भी फर्जी मुकदमे के भुक्तभोगी हैं कि नहीं है? और कितने दिन पीड़ा आप झेले हैं, कहाँ कहाँ। और आपकी बुजुर्ग माँ, उसी तरह से मेरी भी माँ प्रताड़ित हुई है, मिथिलेश की भी माँ प्रताड़ित हुई है। तो हम 3 लोगों का तो सामने, प्रभा मिश्रा का क्या दोस्त था, नंद कुमार का क्या दोस्त था। अब भविष्य में एक देसी में हमारे लोग कहते हैं अबलो नसानी अब न नसई, कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, अब आगे न हो। हमारी आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले, पूरे प्रदेश की जनता से मांग है कि अब बोलना शुरू कर दीजिए, निकलना शुरू कर दीजिए। ये लड़ाई व्यक्तिगत कुंज बिहारी तिवारी और अगस्त क्रांति मंच की नहीं है, ये अभय मिश्रा या किसी पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी या प्रियेश पांडे की नहीं है। ये लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है, फंडामेंटल राइट्स की है, और जो पुलिस के एथिक्स हैं उसकी है। दूसरा, हमारी DGP साहब से मांग है कि तत्काल, पुलिस अधीक्षक साहब से भी मांग है, पुलिस महानिरीक्षक जी से मांग है, सांसद और विधायक से हमारा निवेदन है, विनती है कि जगदीश सिंह ठाकुर के रहते 2 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या इत्तेफाक था? जिसके भी पेपर हैं, शिकायतें हैं, पूर्व सरपंच बहुती अशोक सिंह, और वो हत्या उनके परिजनों ने बताया कि हत्या है। उसका कारण भी था कि उन्होंने शिकायतें की थी, लेकिन उसको क्या दिखाया गया? एक्सीडेंट। गाड़ी एक्सीडेंट करने वाली कौन थी आज तक पता नहीं चला, और इत्तेफाक नहीं है कि थानेदार कौन थे? जगदीश सिंह ठाकुर। दूसरा, एक सामाजिक व्यक्ति, भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे भी बहुत करीबी थे, ग्राम पंचायत इटाहा के पूर्व सरपंच स्वर्गीय बड़े भाई श्री लालता पटेल जी, जिनकी भी
मौत होती है। परिजनों ने क्या आप देखे कि पोस्टमार्टम नहीं होने पा रहा था, क्या परिस्थितियाँ रही, हम भी गए और परिजनों ने उनकी भी हत्या का आरोप लगाया है कि जांच हो। उनके एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी का आज तक पता नहीं है और थानेदार जगदीश सिंह ठाकुर लौर, इसकी भी जांच हो इन दोनों हत्याओं की। और कई बार हमें भी लगा, आपने अभी देखा कि एक स्कॉर्पियो किस तरह से हमारा आगे पीछा कर रही थी, आपने देखा कि एक सफ़ेद स्कॉर्पियो नई गढ़ी में घूम रही थी बगैर नंबर के। हमारी गाड़ी में नंबर ना हो तो चलान हो जाएगा, आपकी गाड़ी में नंबर ना हो तो चलान हो जाएगा। बगैर नंबर की जो गाड़ियाँ, बगैर नंबर के जो हाईवा यहाँ घूम रहे हैं, हमें पूरी आशंका है कि इन्हीं हाईवा से किसी दिन हमारी हत्या कराई जा सकती है और फिर अज्ञात वाहन लिखा जाएगा। तो निवेदन है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में नंबर हो। बगैर नंबर की गाड़ी अगर यहाँ है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जगदीश सिंह ठाकुर की पदस्थापना रीवा ही नहीं, रीवा संभाग से बाहर कर दी जाए और उसके बाद उनको क्या क्या इनाम देना है दे दिया जाए। उसमें पुलिस की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठेगा और सरकार पे उठेगा। तो अभी हमने इस पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक, सामाजिक कार्यकर्ता कुंज बिहारी तिवारी जी से बात की। उन्होंने भी अपनी जान को खतरा बताते हुए मऊगंज जिले में बिना नंबर प्लेट के लगातार दौड़ रहे वाहनों की जांच और उसमें नंबर लगाया जाए और अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि जगदीश ठाकुर को रीवा संभाग से बाहर किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। आगे भी हम आपको इस तरीके की तमाम वो खबरें दिखाते रहेंगे जो जनता जनहित से जुड़ी हुई है। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।